पैसे की कमी है और आप अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो तो फिर ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल अच्छा है। आपके पास टाइम की कमी है, आपके पास पैसे की कमी है और आप फ्यूचर में कुछ करना चाहती हो, अच्छा खासा कमाना चाहती हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो, तो ये कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कैसे बेस्ट रहेगा, चलिए वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद्यार्थी BWA परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा देखना, जो यूपी से ANM कोर्स करना चाहते हैं। यूपी से ANM कोर्स करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, साथ ही साथ यूपी से यदि आप ANM कोर्स करना चाहते हैं तो क्या एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है या बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी आप यूपी से ANM कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ योग्यता क्या होनी चाहिए, फीस कितनी हॉस्टल की लगती है, और कोर्स की फीस क्या है, फॉर्म की फीस क्या है आपकी, और कट ऑफ यहाँ पर कितनी जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन A to Z आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश रहेगी। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखें, तभी आपका डाउट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए अपने बात करते हैं टॉपिक पर। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं यूपी ANM के संबंध में, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी से ANM कोर्स करने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं और आप यहाँ पर बिना एग्जाम के भी यूपी से ANM कोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जस्ट नाउ ये सोच लिया होगा कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करना है, बिना एग्जाम के ही मुझे ANM कोर्स करना है। अभी नहीं, जब आप पूरी वीडियो को देख लें उसके बाद आपको ये विचार करना है कि मुझे बिना एग्जाम के ANM कोर्स करना है या फिर मुझे एग्जाम दे के ANM कोर्स करना है, वो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, किसी भी प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, यूपी से ANM कोर्स करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं देना है और आपको एग्जाम देकर भी हम बताएंगे एग्जाम दे के कब कैसे कर सकते हैं और बिना एग्जाम दे के कौन कर सकता है। नो एग्जाम यहाँ लिखा है, नो एग्जाम यानी किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर मेरिट बेस आपका एडमिशन यहाँ पर होता है। किन का होगा, ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिनका बिना एग्जाम के एडमिशन हो सकता है, वो भी हम आपको बताएंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, मैथ, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी मालूम है कि ANM कोर्स जो है वो केवल गर्ल्स ही कर सकती है, केवल गर्ल्स ही इस कोर्स को कर सकती है, बॉयज इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं, आपको ये भी पता है। और ANM कोर्स जो है वो आपका 2 वर्ष का कोर्स होता है, 2 वर्ष का एक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है। यदि आपके पास टाइम कम है, पैसे की कमी है और आप अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो तो फिर ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल अच्छा है। आपके पास टाइम की कमी है, आपके पास पैसे की कमी है और आप फ्यूचर में कुछ करना चाहती हो, अच्छा खासा कमाना चाहती हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो, तो ये कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कैसे बेस्ट रहेगा, चलिए हम आपको बताती हूँ। आपकी एज 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर छूट भी आपको मिल जाती है। SC ST वालों को 5 वर्ष की, OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिल जाती है, जनरल वालों की कोई छूट नहीं, उनकी मैक्सिमम यहाँ पर 35 होनी चाहिए। यूपी के मूल निवासी होने चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज से यहाँ पर कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ पर यूपी के निवासी होने चाहिए, यूपी के रहने वाले हो चाहिए। नंबर आपके कितने होने चाहिए, तो 12th में फॉर्म डालने के लिए, 12th में आपके फॉर्म डालने के लिए जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 40 से 45%, वो भी OBC या जनरल, साथ ही साथ यहाँ पर SC ST की 40% मांग ली जाती है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। उसके बाद यहाँ पर केवल गर्ल्स ही फॉर्म को भरेंगी। यहाँ पर इस फॉर्म को आशा कार्यकर्त्री एंड आशा संगिनी भी फॉर्म को भर सकती है। ये हम बात जो कर रहे हैं वो मेरिट बेस फॉर्म की बात कर रहे हैं। मेरिट बेस का मतलब क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आशा कार्यकर्ती एंड आशा संगिनी फॉर्म को भर सकती है क्योंकि 20% सीटें जो है वो आशा कार्यकर्ती एंड आशा संगिनी वालों के लिए है, जिन्होंने 5 वर्ष का जिनको अनुभव है, वो भी NHM विभाग या NHRM विभाग में जिन्होंने काम किया, नेशनल हेल्थ मिशन या नेशनल हेल्थ रूरल मिशन में काम किया है, वो बच्चे यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आशा कार्यकर्ती आशा संगिनी वाले भी ANM के फॉर्म को डालेंगे तो उनको यहाँ पर 20% सीटें और यहाँ पर उनकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं जाती है, कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। अब यहाँ पर मेरिट बेस का मतलब क्या है ये भी अभी हम आपको बता देंगे। यहाँ पर याद रखिए सीटों की संख्या कितनी है, तो यूपी में जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपके वो 36 कॉलेज है,
36 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या जो है वो 1800 सीटें है आपकी। 1800 सीटें हैं, 2 वर्ष का कोर्स है, नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है। और ये 36 कॉलेज की जो हम बात कर रहे हैं ये सभी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी आपका प्राइवेट कॉलेज नहीं है, कोई भी आपका प्राइवेट कॉलेज नहीं है। फीस की बात करी जाए कॉलेज की तो 0 फीस है, 0 फीस, यानी किसी प्रकार की कोई फीस आपसे नहीं ली जाती है। यहाँ पर ओनली यहाँ पर जो खर्चा आता है वो मैस मनी का खर्चा आता है। हॉस्टल की भी फीस यहाँ पर जो है वो 0 है आपकी। यदि आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपकी फीस जो है वो कितनी लगेगी, 0, यानी किसी प्रकार का। लेकिन कॉलेज वाले एडमिशन के टाइम पे कुछ फीस आपसे ले लेते हैं 2025 के अनुसार देखा जाए तो। बात करते हैं फॉर्म की फीस क्या है, तो 200 रुपये और 100 रुपये, 200 और 100 रुपये में ये फॉर्म आपका डल जाता है। 200 रुपये ओबीसी जनरल वालों के लिए, 100 रुपया SC ST वालों की फीस रखी जाती है। तो फॉर्म की फीस भी नहीं है, कॉलेज की फीस नहीं, हॉस्टल की फीस नहीं। यदि आपको हॉस्टल मिल जाता है तो आपसे कोई फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि एडमिशन आपका कैसे होगा। एडमिशन आपका कैसे होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 10th प्लस 12th की प्रतिशत यानी परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन यहाँ पर होता है, या किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं है। बट अभी आप ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए ये है कि यहाँ पर जिनकी परसेंटेज जितनी हम बताएंगे उतनी यदि आपकी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, यदि उतनी परसेंटेज नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो फिर कैसे ANM कोर्स करोगी ये भी हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि आपका एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन आपका कैसे होगा यहाँ पर, तो एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ सकता है और आपका मेरिट बेस भी हो जाएगा। यूपी में दोनों तरीके से आप ANM कोर्स कर सकती हो। यदि आप एडमिशन मेरिट बेस लेना चाहते हो, किसी प्रकार का कोई एग्जाम आपको नहीं देना है, तो फिर आपको 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर आप एडमिशन आपका हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई एग्जाम यहाँ पर नहीं होता है, ना ही आपको किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू देना होता है। बिना एग्जाम के ही एडमिशन आपका हो जाएगा उन 36 कॉलेजों में जो मैंने अभी आपको बताए। 36 कॉलेज हैं आपके और 1800 सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीटें हैं सारी आपकी। ठीक है, अलग अलग जिलों में सीटें यहाँ पर बटी हुई हैं, किसी में 50 किसी में 60, इस प्रकार से सीटें बची हुई है। यहाँ पर 10th की जो परसेंटेज है वो आपकी जैसे 80% है, 12th की आपकी वाला की 80% है, दोनों को मिला के यहाँ पर औसतन आपकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। यदि आप उस कट ऑफ के अंतर्गत आते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं अभी आपको 2025 के अनुसार भी कट ऑफ बता देती हूँ। 2025 में जो कट ऑफ यहाँ पर गई हुई थी, आशा कार्यकर्ती 1800 सीट में से 20% जो सीट है वो आशा कार्यकर्ती है, आशा संगनी वालों के लिए है। तो यहाँ पर याद रखें आपका जो UR बदले जनरल कैटेगरी के जो थे उनकी जो कट ऑफ गई हुई थी वो 10+2 की परसेंटेज को ऐड करके 2 का भाग लगाने पर 48 के करीबन यदि आपकी परसेंटेज बन रही है तो आप इस फॉर्म को जरूर डालें। 2026 में भी ये फॉर्म आएंगे आपके। कब आएंगे अभी हम आपको आगे बताएंगे। EWS वालों की 45 है, OBC वाला 43 है, SC 44, ST की 48 कट ऑफ गई थी। यहाँ पर यदि और जानकारी आप बिल्कुल ऑफिशियल देखना चाहते हो, पिछले हिसाब से ऑफिशियल नोटिस देखना चाहते हो, तो हमारा एप्लीकेशन है बायोलॉजी विद आरती के नाम से, उस पर सिलेबस वाले ऑप्शन पे आपको पूरी PDF मिल जाएगी। सिलेबस का जो ऑप्शन डला हुआ है उस पर PDF डला हुआ है पूरा कि कितनी कट ऑफ आपकी जाती है, कितनी कट ऑफ पिछली ईयर गई हुई थी सबकी, वो उसका सिलेबस आपको मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डाउनलोड करिए अभी और आप ऑफिशियल जाके भी हमारे एप्लीकेशन पर देख सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो बात करते हैं 80% सीटें जो है वो अन्य अभ्यर्थियों जिन्होंने आशा कार्यकर्ती नहीं है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं होते हैं, दिव्यांग नहीं होते हैं, उनके लिए यहाँ पर 80% सीटें हैं आपके। 80% में बात की जाए UR वालों की 81%। कहने का अर्थ है 10th और 12th की परसेंटेज को जोड़कर और 2 का भाग लगा देना। यदि आपकी 81+ निकल रही है तो आप इस फॉर्म का इंतजार करना, अन्यथा इस फॉर्म का इंतजार नहीं करना, क्योंकि यहाँ कट ऑफ जो है वो हाई रहती है हमेशा। EWS वालों की 77 कट ऑफ गई हुई थी, OBC वालों की 81, SC वालों की 79, ST वालों की यहाँ पर 70 कट ऑफ 2025 में गई हुई थी। यदि आपका 10th और 12th मिला के और यहाँ पर जितना भी आपका हो रहा है, जैसे माना कि 161 हो रहा है, 2 का भाग लगाने के बाद यदि आपका इतने में आ रहा है अंदर इसके, तो आप 1-2% कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये कही थी न्यूनतम कट ऑफ 2025 में।
जो मैंने आपको सीट की बताई है। अब यहाँ पर बात करते हैं ये ऑनलाइन फॉर्म कब आएंगे। तो ये ऑनलाइन फॉर्म जो आपके वो हर साल 1 जुलाई से भरना शुरू होते हैं और 31 जुलाई तक ये फॉर्म आपके भरे जाते हैं। 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। 2026 में ये जो फॉर्म आएंगे वो 1 जुलाई को आएंगे और 31 जुलाई तक ये फॉर्म आपके भरे जाते हैं। किस वेबसाइट से भरे जाते हैं ये फॉर्म? तो वेबसाइट की बात की जाए यदि, तो वेबसाइट की यदि बात कर ली जाए किस वेबसाइट पे ये फॉर्म देखने को मिलते हैं, तो वो वेबसाइट आपकी है UPDGMH। यदि आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे UPDGMH तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। आप परेशान ना हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही फॉर्म आएंगे सूचना में आपको दे देंगे, आपको सूचना मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस पर ही आपको इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली प्राप्त होती रहेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका परसेंटेज इतना नहीं बनना होगा, तो वो कैसे ANM कोर्स करेंगे? कैसे ये ANM कोर्स कर सकते हो आप? तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यदि आप यूपी से ANM कोर्स करना चाहते हैं और आपकी परसेंटेज उतनी नहीं बन रही है, तो आप एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा देकर भी कर सकते हो। चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो, आप आराम से एंट्रेंस एग्जाम दे के कर सकते हो। कहाँ से? तो इसके लिए आपको एक एग्जाम आपको देना पड़ेगा UPUMS CP नेट के नाम से। UPUMS CP नेट के नाम से। UPUMS ये कॉलेज कहाँ पर है आपका? तो ये सैफई में कॉलेज है। सैफई आपका कहाँ है? तो ये इटावा में पड़ता है, इटावा डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ से आप एंट्रेंस एग्जाम दे के आप कोर्स कर सकती हो ANM का। ज़्यादा फीस भी नहीं है, हॉस्टल की व्यवस्था है, अच्छी खासी पढ़ाई होती है यहाँ पर, अच्छे खासी टीचर फैकल्टी यहाँ पर ANM की है। ANM करने के बाद आप यहाँ पर 2 साल का कोर्स है ये कर सकती हो। बढ़िया कैसे करेंगे? CP नेट एग्जाम दे के। साइंस स्टूडेंट भी कर सकते हैं और आर्ट स्टूडेंट भी यहाँ पर ANM कोर्स कर सकते हैं। इन दोनों के लिए हमारे एप्लीकेशन पर एक बैच स्टार्ट हो चुका है। आर्ट वाले बच्चों के लिए भी CP नेट का बैच स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है मिसाइल बैच। मिसाइल बैच को ज्वाइन करिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा। सिलेबस क्या है ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको सिलेबस भी बता दिया जाएगा। 790 690 59 63। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर मैसेज या कॉल करिएगा। ये फॉर्म कब आते हैं? तो ये फॉर्म आपके जो हैं वो जून महीने में हर साल आते हैं। जून महीने में फॉर्म आते हैं। फॉर्म आने के 15 दिन बाद आपका एग्जाम करा लिया जाता है। तो यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देके करना चाहते हैं तो इस कॉलेज से करिएगा और मेरिट बेस यदि आपका नंबर बनना है, मेरिट अच्छी आ रही है आपकी, तो आप उस नंबर पे कॉल करिएगा, उस नंबर पर फॉर्म भरिएगा। यदि आपकी मेरिट अच्छी बन रही है तो फिर आप उस फॉर्म को भरिएगा। मेरिट आपकी अच्छी नहीं बन रही है तो आप एंट्रेंस एग्जाम देके भी ANM कोर्स कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्म के बारे में बता दें। तैयारी करना चाहते हो तो बैच को ज्वाइन करें, आज ही जाके जस्ट नाउ, और अच्छे से बेहतरीन तैयारी करें। अभी भी आपके पास 4-5 महीने का टाइम है। और इस BWA चैनल से पढ़ के पिछली ईयर बहुत सारे बच्चे ANM कोर्स कर रहे हैं सैफई में अच्छी रैंक के साथ में। तो आप भी जाइए, अभी जस्ट नाउ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें फ्री में और वहाँ पर जाके मिसाइल बैच को ज्वाइन करें। चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो, अभी जाके कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन न्यू होगी आपको जरूर बताया जाएगा। आपको किस टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए ये भी आपको बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या आप ANM कोर्स करना चाहते हो, कि आप GNM या BSc नर्सिंग, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। GNM एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, इसके लिए भी हमारे एप्लीकेशन पे उड़ान बैच चल रहा है। BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए भी BSc नर्सिंग के लिए एक्सप्रेस बैच चल रहा है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो सभी के लिए बैच चल रहे हैं बेहतरीन तरीके से। उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है अच्छे विभिन्न फैकल्टीज के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।